दोस्तों, क्लास 11 के एडमिशन फॉर्म्स भरते समय काफ़ी सारे व्यूअर्स के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे डाउट्स का रिप्लाई भी किया है, लेकिन फिर भी वैसे ही कुछ डाउट्स रिपीट हो रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ कमेंट्स पढ़े नहीं या फिर मैंने लाइव भी किया था आज, ताकि आपके डाउट्स दूर किए जाएँ। चलिए कोई बात नहीं। तो कुछ डाउट्स जो कॉमनली पूछे जा रहे हैं, उनको फिर से मैं एक बार उनका सॉल्यूशन या फिर उनका रिप्लाई देना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं शो हो रहा है। तो देखिए, क्लास 11 की एडमिशन में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। ओबीसी का मतलब अभी आपके लिए क्लास 11 के एडमिशन के टाइम पे जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा डाउट आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने जो फ़ी पेमेंट करी है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो। देखिए, वैसे तो ऑप्शन आता है जब आपको एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है, तब फ़ी पेमेंट जो करी होती है उस रिसिप्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आता है। खैर, अभी तो एडमिशन फॉर्म करने का एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं कर पाए डाउनलोड तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी वो आप दोबारा डाउनलोड कर भी नहीं पाएंगे। तो जिसने डाउनलोड कर लिया अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए, कुछ डाउट्स ऐसे हैं जैसे कि फॉर्म को एडिट करना। तो आप जितनी बार मर्जी फॉर्म को भर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसी भी हैं जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि आपने नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह एक बार फिल कर दिया है, तो उनमें अब चेंजेस नहीं हो सकते। चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? आपके जो मार्क्स हैं या फिर आपकी जो स्कूल की प्रेफरेंसेस है उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ एडिट हो पा रहा है उनमें आप चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने स्कूल का नेम तो लिखा पर एड्रेस नहीं लिख पाए। देखिए, कोई बात नहीं, स्कूल का नेम अगर आपने लिख दिया है तो एक ना एक ऑप्शन ज़रूर ऐसा भी होगा जहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, तो वहाँ पे आपने येस पे टिक किया होगा। तो गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पास किया है चंडीगढ़ के, तो बात सीधी सी ये देखिए कि आपको यूटी पूल के अंडर जो सीट्स रिजर्व्ड है उसमें कंसीडर किया जाएगा। और एक और डाउट आ रहा है कि जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है फॉर्म भरते समय। जी हाँ, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिर्फ 4 ही स्ट्रीम्स मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं: मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। अभी प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। देखिए, वहाँ पे 404 एरर शो कर रहा है। तो मुझे लगता है अभी वेबसाइट में हो सकता है कि एंड टाइम तक कुछ चेंजेस हों। तो आप अगर फॉर्म भर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप हर दिन ट्राई कीजिए एक बार। ऑप्शंस चेक करने हैं आपने कि वहाँ पे वोकेशनल स्ट्रीम्स का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि आप फॉर्म को एडिट तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं, तो अगर भर दिया है तो आप वही कर सकते हैं कि बार बार एडिट का ऑप्शन देखिए, वहाँ पे जाइए। अगर वोकेशनल स्ट्रीम शो हो रहा है तो वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नहीं भरा है तो लास्ट डेट तक वेट कीजिए। जैसे 25 तारीख है तो 24 तारीख तक वेट कीजिए। 24 तारीख को लास्ट में फॉर्म भर दीजिएगा, चाहे वोकेशनल स्ट्रीम का ऑप्शन आए या ना आए। इसके अलावा देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको एकेडमिक हेल्पलाइन नंबर्स मिलेंगे। उन नंबर्स पे कॉल कीजिए। उन नंबर्स पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को बहुत इजीली दूर करवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, और जो भी आपके डाउट्स हैं तो वो कुछ ना कुछ डाउट्स तो कम हो गए होंगे, या फिर उन डाउट्स में के सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। और जो मैंने बताया कि एकेडमिक हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए, तो उन पे एक बार ज़रूर कॉल कीजिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।